नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। महावीर स्वामी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हम उनके जीवन के कुछ प्रेरणादायी प्रसंग आपके लिए लेकर आए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। जिस समय समाज में चारों ओर हिंसा भेदभाव बढ़ रहा था, उसी समय महावीर स्वामी ने जन्म लिया। महावीर स्वामी ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम वर्धमान रखा गया। वर्धमान बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे। 8 साल की उम्र में वर्धमान को जब गुरुकुल भेजा गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तब शिक्षक ने उन्हें कुछ शब्द याद करने को दिए। वर्धमान चुपचाप सुनते रहे और कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप बैठ गए। यह देखकर शिक्षक ने उन्हें अपने पास बुलाया और समझाया, बेटा खाली बैठकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? इतनी देर में तो शब्द ही याद कर लेते। गुरु के इतना बोलते ही वर्धमान ने एक के बाद एक सारे शब्द सुना दिए। यह देखकर शिक्षक बहुत हैरान हुए। वे उस बालक की क्षमता के बारे में सोचने लगे। उसी समय गुरुकुल में एक ब्राह्मण ने प्रवेश किया। शिक्षक ने उनका सत्कार किया। ब्राह्मण ने शिक्षक से व्याकरण के कुछ कठिन शब्द पूछे, जिनका उत्तर शिक्षक नहीं दे पाए। तब ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोले, आचार्य जी, आप अपने आप को परेशान मत कीजिए। देखो, शायद आपका ये नया छात्र मेरी समस्या का समाधान कर दे। आपकी अनुमति से क्या मैं इस बालक से ये शब्द पूछ सकता हूँ? फिर ब्राह्मण ने वही कठिन प्रश्न वर्धमान से पूछे। वर्धमान ने सुनते ही कुछ क्षणों में उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया। यह देखकर शिक्षक चकित हो गए और खुद को अपमानित महसूस करने लगे। तब ब्राह्मण ने कहा, आप अपमानित महसूस ना करें। इसके बाद उन ब्राह्मण ने उस बालक वर्धमान को भविष्य का तीर्थंकर बताया और कहा कि तीर्थंकर जन्म से ही अद्भुत ज्ञान रखते हैं। शिक्षक वर्धमान को उनके पिता के पास वापस ले गए और राजा सिद्धार्थ को पूरी घटना के बारे में बताते हुए कहा कि वर्धमान शिक्षित पैदा हुए हैं। इन्हें गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे वर्धमान बड़े होते गए, उनका ज्ञान बढ़ता गया। एक बार की बात है, वर्धमान बगीचे में बैठे पेड़ों को देख रहे थे। तभी उनके भाई नंदीवर्धन वहां आए। वर्धमान ने उनसे कहा कि क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि पेड़ की कुछ शाखाएं बहुत मोटी हैं और कुछ बहुत पतली, कुछ नीचे की ओर झुकी हुई हैं और कुछ ऊपर की ओर है। ऐसा क्यों है? आहार तो सभी एक ही जड़ से लेते हैं। नंदीवर्धन ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। तब वर्धमान ने कहा कि जो जड़ से अधिक खुराक लेते हैं वे भारी हो जाते हैं और नीचे की ओर झुक जाते हैं, और जो जड़ से कम खुराक लेते हैं वे हल्के रहते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। इसलिए
जो अधिक इकट्ठा करते हैं और इस दुनिया के साथ अधिक लगाव रखते हैं, वो कर्मों के साथ भारी हो जाते हैं। कम इकट्ठा करने वाले और दुनिया से कम लगाव रखने वाले लोग हमेशा हल्के रहते हैं। इसलिए सिद्धार्थ ने नंदिवर्धन को अपरिग्रह के सिद्धांत को समझाया। वर्धमान जब 28 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता की मृत्यु के बाद उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन उनके बड़े भाई नंदिवर्धन के मना करने से वे 2 वर्ष तक घर पर ही रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली और वे श्रमण बन गए। वही वर्धमान आगे चलकर महावीर स्वामी कहलाए। अपनी दीक्षा के प्रथम वर्ष में महावीर स्वामी मोरक गांव से गुजर रहे थे। वहां पर एक आश्रम था जिसका मालिक राजा सिद्धार्थ का मित्र था। उन्होंने महावीर स्वामी से मानसून चतुर्मास के लिए अपने आश्रम में रहने का अनुरोध किया, जिसे महावीर स्वामी ने स्वीकार कर लिया। महावीर स्वामी का अधिकांश समय ध्यान करने में निकलता था। गाय व अन्य जानवर उनकी झोपड़ी के आसपास की सूखी घास खाते रहते थे। वहां रहने वाले अन्य सन्यासियों ने आश्रम के मालिक से शिकायत की कि महावीर अपनी कुटिया के आसपास की घास खाने वाले जानवरों को नहीं डराते हैं। मालिक ने महावीर स्वामी से कहा कि पक्षी भी अपने घोंसले की देखभाल करते हैं, तुम अपनी कुटिया की देखभाल क्यों नहीं कर सकते? मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इस घटना के बाद महावीर स्वामी ने आश्रम छोड़ दिया और किसी भी स्थान पर न रहने के अलावा 5 प्रतिज्ञा और ली। ये ऐसी प्रतिज्ञा थी जिससे किसी को भी असुविधा ना हो। उनके शरीर पर परिग्रह के नाम पर एक लंगोटी भी नहीं रही। अधिकांश समय वे ध्यान में ही मग्न रहते थे। हाथ में दिया हुआ भोजन कर लेते थे। गृहस्थों से कोई चीज नहीं मांगते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्म साधना प्राप्त कर ली। एक दिन संध्या के समय महावीर स्वामी एक वृक्ष के नीचे निश्चल खड़े होकर ध्यान करने लगे। तभी एक ग्वाला अपनी गायों को लेकर वहां आया और उन्हें संबोधित करते हुए बोला कि हे मुनि, मैं गांव में दूध बेचने जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक मेरी गायों का ध्यान रखना। इतना कहकर उनका जवाब सुने बिना ही वह वहां से चला गया। कुछ समय बाद लौटा तो देखा कि महावीर स्वामी ज्यों के त्यों वहां खड़े हैं, लेकिन गायें वहां पर नहीं है। तब उसने महावीर स्वामी से पूछा कि हे मुनि, मेरा पशुधन कहाँ है? महावीर स्वामी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ग्वाला इधर उधर देखते हुए जंगल में घुस गया और पूरी रात अपनी गाय तलाश करता रहा। इसी बीच गायें चरकर लौट आईं और महावीर स्वामी को घेर कर बैठ गईं। सुबह थक हार कर जब वह ग्वाला वापस लौटा तो गायों को वहां देखकर क्रोध करने लगा और गुस्से से बोला, इस मुनि ने मुझे परेशान करने के लिए मेरी गायों को छिपा दिया था। अभी इनकी खबर लेता हूँ। यह कहकर उसने गायों को बांधने वाली रस्सी अपनी कमर से खोली
और महावीर स्वामी पर वार करने को हुआ, तभी एक दिव्य पुरुष ने वहां प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठहरो मूर्ख, ये क्या अपराध करने जा रहे हो? बिना इनका उत्तर सुने अपनी गायें इनकी रखवाली में छोड़कर चले गए। अब पूरी गायें पाकर भी इन्हें दोष दे रहे हो? अरे मूर्ख, ये भाभी तीर्थंकर हैं। यह सुनकर वह ग्वाला महावीर स्वामी के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करके वहां से चला गया। इसके बाद महावीर स्वामी ने 12 साल तक मौन तपस्या की। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जंबक में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल्व वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, महावीर स्वामी के जीवन के ये प्रेरणादायी प्रसंग अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महावीर स्वामी की जय हो।